एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 70,000 है। पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि कर दें तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या इतना हो जाएगी। कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर क्या था? बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं? देखिए, ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है। अपने मन में मान करके चलिए कि मेल की वैल्यू हमारे सामने 100x है और फीमेल की वैल्यू को मान करके चलिए 100y है। दोनों की जनसंख्या को जोड़ने पर हमारे सामने 70,000 निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि पुरुषों की संख्या में 6%, इसका 6% हमारे सामने इतना होगा और महिलाओं की संख्या में 4%, इसका 4% हमारे सामने इतना होगा। तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे कि ये 70,000 से चीज हमारी कितनी हो गई? इतनी हो गई। इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 3,520 का। तो इंक्रीमेंट हमारे सामने कितना हुआ? 3,520 का। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो बोला गया x और y के बीच का अंतर बता दो, 100x - 100y। मैंने कहा समझना मेरे भाई, ऐसे सवाल में क्या होता है, शुरू का जनसंख्या दिया जाता है और खाली जो मिश्रा जी बढ़ा है वो लिखा जाता है। ये नहीं 73,520 उठा दिए तो कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे। इनमें अगर तुम्हें x और y में से किसी का मान निकालना है तो एक को बराबर करके काटो। जैसे यहाँ पर ये 4 है तो इसको 100 के बराबर करो, या इसको है तो इसके बराबर करो। इसको करोगे तो मेरे भाई 25 से मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें से घटाना होगा। तो 25 का 6 गुना 150, 150 में से 100 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 का 4 गुना 100, 100 में से 100 हुआ तो खत्म हो जाएगा। 25 से आप इसको गुणा करो तो यहाँ पर 25 दूनी 50 मेरे भाई, 25 का 25 का 0 13 हाथ में 25 75 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 75 10 85 3 88,000। ठीक है, तो जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो इतना आएगा। 88,000 में से 70,000 को घटा देंगे तो 18,000 निकल करके चला आएगा। कितना निकल करके चला आएगा? 18,000। अब यहाँ से आप बच्चों देखो, आप बड़े आराम से मान निकाल पाओगे। आपके सामने मेरे भाई अगर 50x का मान 18,000 है तो यकीन मानो 100x का मान कितना होगा? 36,000 होगा। कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 36,000 होगा। अब 36,000 में कितना जोड़ोगे कि 70,000? 36,000 में कितना जोड़ोगे? 70,000 आएगा तो 34,000 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 36,000 पुरुषों की संख्या, 34,000 महिलाओं की संख्या, दोनों का अंतर कितने का है? तो 2,000।